स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के हिंदू और बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर के, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीजेपी को लेकर के ही, क्योंकि बीजेपी का राजनीतिक एजेंडा हमेशा से हिंदू और हिंदुत्व ही रहा है। बीजेपी के एजेंडे में देश, देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश के मंदिर, यही सब हमेशा से उनके एजेंडे में रही है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उसका जो ये एजेंडा है वो बहुत ही कामयाब है और इसी एजेंडे के जरिए उसे आगे बढ़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस एजेंडे के जरिए कामयाबी भी मिली है। आज आप देख लीजिए, देश के कई ऐसे राज्य जहां पर बीजेपी की अपनी सरकार है, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने सहयोगी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। इसके साथ ही इस देश में पिछले 7 साल से बीजेपी की सरकार है केंद्र में। 2014 से लेकर के अब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि उसका जो एजेंडा है देश, देश की संस्कृति, देश की विरासत, देश के मंदिर, ये बहुत ही कामयाब एजेंडा है और इसी एजेंडे के जरिए हमेशा से उसको आगे बढ़ना चाहिए और वो इस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। आपको याद होगा कि 2013 में उत्तराखंड में आपदा आई थी और इस आपदा में केदारनाथ धाम जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। उन्होंने उस समय में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को फोन करके उत्तराखंड के सौंदर्यीकरण की बात कही थी। और ठीक 1 साल के बाद, साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनकी प्रायोरिटी में केदारनाथ धाम सबसे टॉप पर थी। वो केदारनाथ धाम गए, वहां चारों तरफ जो नष्ट थी केदारनाथ धाम की जो सौंदर्यीकरण जो बर्बाद हो गई थी, उसको उन्होंने देखा और तभी उन्होंने तय किया कि इसकी सौंदर्यीकरण जो है वापस लौटाना है, इसका पुनर्निर्माण करना है। और इस दिशा में उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। लगातार काम करने के बाद जब केदारनाथ धाम का सौंदर्यीकरण का काम जब पूरा हो गया, तब उसका उद्घाटन करने के लिए भी नरेंद्र मोदी वहां पर गए। इसके बाद हम बात करेंगे अयोध्या को लेकर के। अयोध्या का जो मामला था वो पिछले कई दशक से सुप्रीम कोर्ट में था और लंबी लड़ाई के बाद जब फैसला आया तो हिंदुओं के पक्ष में फैसला आया। उसके बाद नरेंद्र मोदी अयोध्या गए और वहां जाकर के श्री राम के मंदिर का जो है शिलान्यास उन्होंने किया। और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव जो है, उस चुनाव से पहले ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा और संभवतः वहां पर लोग जाकर के पूजा अर्चना भी करने लगेंगे। इसी के साथ ही हम आपको बात करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर के, क्योंकि साल 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनारस से चुनाव लड़ने का फैसला किया, तभी उन्होंने कहा था कि हम बनारस को, हम काशी को भव्य और दिव्य बनाएंगे, हम उसकी सौंदर्यीकरण का पूरा काम करेंगे। उन्होंने काशी को दिव्य बनाया भी, तभी उन्होंने प्रण किया था और तभी से उन्होंने काम करना इस पर शुरू कर दिया था। और काशी को जापान के क्योटो की तरह भी बनाने की बात कही थी कि जिस तरह से जापान का क्योटो शहर जो है बहुत सुंदर है, धार्मिक जगह है, ठीक वैसे ही काशी विश्वनाथ को भी क्योटो की तरह बनाएंगे। और उस दिशा में काम शुरू हुआ और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए और वहां जाकर के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और देश की जनता को समर्पित कर दिया। तो बीजेपी के एजेंडे में हमेशा से मंदिर रही है और धीरे धीरे इस एजेंडे के जरिए वो आगे बढ़ रही है। और इसी एजेंडे में मथुरा का भी एजेंडा है। तब हम यहां पर आपको एक बात का जिक्र और करना चाहेंगे, सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर का जब निर्माण हुआ था, सोमनाथ मंदिर का जब पुनर्निर्माण हुआ था, तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने ही पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया था। और आज सोमनाथ मंदिर भव्य है, दिव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे में वो कामयाब है। आप सोमनाथ मंदिर देख लीजिए, केदारनाथ, उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, अभी आप देख लीजिए अयोध्या का मंदिर बन रहा है भगवान श्री राम का। और इसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि मथुरा भी उनके एजेंडे में है और उस पर भी बात आज न कल सार्वजनिक होगी। गाहे बगाहे इस पर बातचीत होती रहती है, लेकिन ये भी सामने आएगी। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि उसका जो मंदिर का जो एजेंडा है
देश की संस्कृति का जो एजेंडा है, हिंदू और हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उस एजेंडे में वो कामयाब है और इसी एजेंडे के जरिए उसे आगे बढ़ना चाहिए और इस एजेंडे के जरिए बीजेपी बढ़ भी रही है। अब यहां हम बात राहुल गांधी की करना चाहेंगे, क्योंकि आज से ठीक 2 दिन पहले 12 दिसंबर को राहुल गांधी ने एक रैली में हिंदू और हिंदुत्व के बीच का फर्क बताया था। ये रैली दरअसल राजस्थान के जयपुर में आयोजित की गई थी और कांग्रेस ने ही इस रैली को आयोजित किया था। और ये रैली जो थी बेसिकली महंगाई को लेकर के थी। महंगाई को लेकर के इस रैली का आयोजन किया गया था। लेकिन इस पूरी रैली के दौरान राहुल गांधी मुश्किल से 1 मिनट महंगाई पर अपना भाषण दिए होंगे। उसके बाद जितनी देर तक राहुल गांधी बोलते रहे, पूरी रैली के दौरान वो हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क क्या है उस पर वो बात करते रहे। उन्होंने कहा कि जो सभी धर्मों का सम्मान करता हो, जो सभी के साथ मिलजुल करके रहता हो, सभी के साथ भाईचारे के साथ रहता हो, वो हिंदू है। लेकिन जो कमजोर को दबाने की कोशिश करता हो, जो गरीबों को मारने की कोशिश करता हो, वो हिंदुत्व है। राहुल गांधी का ये हिंदू और हिंदुत्व के बीच जो फर्क क्या है वो उन्होंने अपनी तरीके से समझाया कि जो सबके साथ मिलजुल करके रहता है, जो सबका सम्मान करता है, सभी धर्म का सम्मान करता है, सिर्फ वही हिंदू है। जो गरीबों को दबाता है, जो पिछड़ों को मारने की कोशिश करता है या मारता है, वो सब जो है हिंदुत्व है। ये राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे जबकि वीर सावरकर हिंदुत्व थे और वीर सावरकर की जो विचारधारा थी उसी विचारधारा को बीजेपी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और इसी का नतीजा है कि पिछले 7 साल से, यानी कि 2014 से लेकर के अब तक केंद्र में हिंदुत्ववादी लोगों की सरकार है और हिंदुत्ववादी उसी समय से गरीबों को, कमजोर को दबाने की कोशिश कर रही है। ये राहुल गांधी का अपना नजरिया था। तो मेरी जो राय है इस पर, मैं ये समझ रहा हूं कि राहुल गांधी दरअसल क्या है कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर हिंदू वोट बैंक अगर जो है उनके साथ अगर नहीं रहेगा तो उनकी जीत जो है बहुत ही मुश्किल है। और अगर ये हाल रहा तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस की बुरी हार बिल्कुल तय है। इसीलिए वो हिंदू और हिंदुत्व का जो एजेंडा है, दोनों का जो फर्क है, उस फर्क को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है, हिंदू वोट बैंक, उस पर चोट किया जाए और उस वोट बैंक को अपनी तरफ यानी कि कांग्रेस की तरफ मिलाया जाए। ये इस एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव से ठीक पहले वो हिंदू और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जबकि इतने दिन तक उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा हिंदू को लेकर के और हिंदुत्व को लेकर के। वो आरएसएस को कोसते रहे, बीजेपी को कोसते रहे। जबकि आप देख लीजिए ना, आरएसएस की भी जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की ही है, हिंदू और हिंदुत्व की ही है। बीजेपी की भी जो विचारधारा है वो भी हिंदू और हिंदुत्व की ही है। अब राहुल गांधी इसी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि उनका साफ साफ है टारगेट कि सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है उस वोट बैंक को अपनी तरफ करना। तो अब 2 महीने के बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव में जनता तय करेगी कि कौन सही में हिंदू है और कौन हिंदुत्व की बात कर रहा है। ये जनता तय करेगी। और अभी का जो सिनेरियो है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि जितनी भी पार्टी है उन सभी पार्टी का टारगेट जो है वो हिंदू वोट बैंक ही है। और इसीलिए मंदिर, राम, कृष्ण, यही सब सारी पार्टी कर रही है कि हमने करवाया, हमने फंड दिया, हमारा कोई नाम नहीं है। मतलब इस तरह की बात बाकी जो ओरिजिनल पार्टियां हैं वो भी कर रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं सभी पार्टियों की नजर जो है वो हिंदू वोट बैंक पर है और राहुल गांधी भी हिंदू वोट बैंक पर सॉफ्ट प्ले कार्ड खेल रहे हैं ताकि हिंदू वोट बैंक जो है उनको मिले। तो अब देखना होगा कि 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो जनता किसकी विचारधारा को एक्सेप्ट करती है, कांग्रेस की विचारधारा को एक्सेप्ट करती है या फिर बीजेपी को या फिर किसी दूसरी पार्टी को। ये 2 महीने के बाद ये पता चलेगा। तो इस पर मेरी नजर बनी हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।